नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि ज्येष्ठ महीना चल रहा है इस समय, शुक्ल पक्ष, तो काफ़ी गर्मी है। लेकिन जो गर्मी की सबसे ज़्यादा तपन होता है वो नवतपा में होता है। तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में नवतपा लगता है, तो इन 9 दिनों में काफ़ी गर्मी पड़ेगी। तो इस बार नवतपा 25 मई दिन गुरुवार से पुष्य नक्षत्र से शुरू होके और 2 जून तक चलेगा। तो इस 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़नी चाहिए इसलिए बोल रही हूँ कि मौसम काफ़ी दिनों से, यानी कि पूरा अप्रैल तो पानी ही बरसा। ऐसा मौसम हो गया था कि नहाते समय थोड़ा पानी गुनगुना करके नहाओ, रात का रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता था। इसलिए बोल रही हूँ कि पड़ना चाहिए और तभी अच्छी बरसात होगी। यानी इन 9 दिनों में जब भीषण गर्मी पड़ती है तभी वर्षा के दिनों में अच्छी बरसात होती है। अगर इस नवतपा के 9 दिनों में ठंडी, जैसे कि मान लो पानी बरस गया, ठंडी हवाएं चलीं, गर्मी कम पड़ी, तो जो वर्षा के दिन होता है वो सही समय पर बरसात नहीं होगा, जिसमें कि जब पानी बरसना चाहिए, यानी जो धान वगैरह की बाली में जब पड़ता है, दूध भरता है उसमें, तब पानी न पड़ के जब वो सूखने लगेगा तब पानी बरसेगा, कम बरसेगा। तो उस स्थिति में अकाल, जिसको सूखा पड़ जाता है, अकाल हो जाता है। पहले सूखा बहुत पड़ता था, अकाल बहुत पड़ता था। हम लोगों के जानत में ऐसा भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा है। कभी कभार एक आध बार हुआ होगा, एक आध साल के लिए। पहले तो ऐसे कई सालों तक, 2 साल 4 साल तक सूखा पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो ये जो नवतपा लग रहा है, इस 9 दिनों में 4 त्यौहार भी व्रत पूजा के पड़ रहे हैं जो काफ़ी कठिन हैं। जैसे कि सबसे पहले गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा में बहुत सारे लोग व्रत नहीं करते हैं। गंगा दशहरा के दिन किसान लोग अपने खेतों में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे खेत अग्नि की तरह जल रहे हैं, इसके बाद इंद्रदेव पानी बरसाओ। खेत में अग्नि जला के पूजा वगैरह करके इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं पानी बरसाने के लिए गंगा दशहरा में। इस दिन गंगा जी हिमालय से शिव जी के केशों से प्रकट होकर और भागीरथी के साथ साथ गंगा सागर के लिए प्रस्थान करी थी। इसी दिन गंगा दशहरा यानी गंगा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। फिर दूसरे दिन निर्जला एकादशी, जो कि भीमसेनी एकादशी है। तो कभी कभार जैसे कि अधिक मास हो जाता है तो कभी कभार निर्जला व्रत जब पड़ता है तो पानी गिरने लगता है, तो जो निर्जला व्रत करते हैं दिन भर उनके लिए आराम हो जाता है। लेकिन भीषण गर्मी में ये निर्जला व्रत भी पड़ रहा है, जो कि 30 मई को गंगा दशहरा, 31 मई को निर्जला एकादशी, फिर उसके बाद प्रदोष व्रत पड़ रहा है। और ठीक उसके ही दूसरे दिन से 3 दिवसीय, जो कि दक्षिण भारतीयों के लिए वट सावित्री का व्रत होता है, वो भी इसी नवतपा में ही पड़ रहा है। तो ये 4 व्रत हैं, पूजा व्रत, जो कि नवतपा में पड़ रहे हैं। सूर्यदेव जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब लगता है नवतपा, और रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव 15 दिनों तक रहते हैं। यानी कि रोहिणी नक्षत्र 25 मई से शुरू होकर 8 जून तक रहेगा, लेकिन नवतपा 2 जून तक ही रहेगा, 3 जून को समाप्त हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र के बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा, वो भी काफ़ी उमस और गर्मी भरा होता है। यानी पानी बरस भी जाता है तब भी उमस और गर्मी मृगशिरा नक्षत्र में काफ़ी रहता है। तो आपको मैं नवतपा के बारे में बता रही हूँ। अत्यधिक गर्मी होने के कारण, जैसे आप लोग सभी जानते हैं, सभी को इतना मालूम है कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, घर में भी अत्यधिक तेल मसाला और सूखी चीज़ें ना खाएं। जितना हो सके रसीले फल, तरबूज, खरबूजा, अनानास, ये सभी चीज़ें खाएं। घर से बाहर कम से कम निकलें। घर से बाहर निकलना ज़रूरी ही है तो खाली पेट न निकलें। नहीं कुछ है तो नींबू पानी पीकर ही निकलें। अपने आप को कॉटन की रुमाल वगैरह से अच्छी तरीके से नाक कान बांध के निकलें। और छोटे बच्चे, बूढ़ों को, छोटे बच्चों को
कॉटन का कपड़ा पहनाएं, वो भी ढीला ढाला कि हवा लगता रहे। कभी कभी बच्चे छोटे हैं, माताओं को अभी जैसे नई माताएं हैं, अभी अभी जिनका बच्चा हुआ उनको नहीं समझ में आता, तो मोटे मोटे टेरी काट के उनको कपड़े पहना देते हैं, उनके शरीर में चिपक जाता है, गर्मी की वजह से बच्चे रोने लगते हैं। तो बच्चों को कॉटन का कपड़ा ढीला ढाला पहनाएं, बूढ़े को भी कॉटन का कपड़ा ढीला ढाला, जैसे पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे उसमें काफ़ी आराम रहता था। तो कपड़ों पर भी ध्यान दें, बाहर का चाट पकौड़ा न खाएं। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ नौतपा के बारे में, नौतपा यानी नौतपा अच्छे तरीके से जब तपता है तभी आगे किसानों का जो खेती बाड़ी होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे सभी जो मनुष्य हैं वो अनाज प्राप्त करते हैं, सुख से जीते हैं। अभी का जो हम लोग जीवन जी रहे हैं ये बहुत ही सरल और सुंदर युग में जी रहे हैं। इसके लिए अपने इष्ट को, सभी जितने भी मानव हैं अपने इष्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि हम जब से हम लोग मतलब अभी 50 साल से लगभग हम लोग जो जीवन जी रहे हैं इसमें ऐसी कोई अभी ये कोरोना को छोड़ के बचपन में हम लोग जो काफ़ी जो काली खांसी और माता निकलती थी उसके सभी टीके आ गए, तमाम चीज़ें हो गई कि बंद हो गए वो। लेकिन जो अकाल वगैरह पड़ते थे उस समय जो सोसाइटी से अन्न मिलता था, आटा मिलता था, काफ़ी मतलब रद्दी क्वालिटी के रहते थे, ऐसे हमारी दादी लोग बताती थी। हम लोगों के जानकारी में एक आध बार कभी सूखा पड़ा होगा, तो ऐसी मान्यता है कि जब सूखा वगैरह पड़ता है तो गांव के जो कुल पुरोहित पंडित जी होते हैं वो बताते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं उनको, कि रात को बिना वस्त्र के हल चलाते हैं। तो ये विधियां होती हैं, इसका पूजा कराया जाता है, तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर बरसते हैं, जल वर्षा होती है। तो ऐसे पहले के राजा करते थे, जैसे कि राजा जनक जी भी, जो सीता माता मिली थी धरती के नीचे से, वो भी राजा जनक जी हल ही चला रहे थे खेत में, जो कि मान्यता ऐसी ही है, अलग अलग कथाओं में अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो उनके राज्य में भी सूखा पड़ा था तो हल चला रहे थे, तो जिसमें सीता माता घड़ा में मिली थी। तो ऐसे तमाम विधियां होती थी, तो उसमें जल बरसता था, कभी कभी ये सटीक भी हो जाता था। हम जिस युग में जी रहे हैं, कोरोना को छोड़ के ऐसी सभी बीमारियों पर ज़्यादातर विजय प्राप्त कर लिए हैं। कोई भी भारी महामारी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका उपचार अपने ही देश में न हुआ हो, सब कुछ है। तो भगवान का, इष्ट का अपने धन्यवाद करना चाहिए। अत्यधिक गर्मी होने के कारण वैसे भी अभी भूख, जो जितना पहले जो भोजन करते थे उसका आधा भोजन सभी का हो गया है। पानी, अत्यधिक प्यास लगती है, पानी खूब पिएं। और भोजन जैसे कम हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बीमार हूँ, भोजन पहले इतना रोटी 4 रोटी खाता था अभी 2 रोटी ही खा रहा हूँ, तो इसमें कोई व्याकुलता की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक गर्मी के कारण भोजन सभी का कम हो गया है। ठंड में ही स्वास्थ्य के लिए सभी चीज़ें पचाए, जैसे तिल है, सभी चीज़ें गर्म चीज़ें सब खा लेते हैं तो साल भर उसका जो ऊर्जा होता है वो शरीर को स्वस्थ रखता है। गर्मी में सभी बच्चे भी, बूढ़े भी, सयाने भी, सभी का भोजन कम हो जाता है। तो आप चिंता न करें कि आपका भोजन कम हो गया है, आप बीमार हो गए हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी कूलर पंखा में कितने दिन रहें। अत्यधिक आप एसी में भी मत रहें कि दिन भर एसी में रहें। कुछ भले ही आपको गर्मी लगे, क्योंकि शरीर को अनुकूल बनाना चाहिए हर मौसम के लिए। तो थोड़ा आंगन में, बालकनी में आके बैठें, गर्मी का भी मजा लें, पंखे में भी बैठें, लेकिन हमेशा एसी कूलर में न रहें। इससे भी तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। अत्यधिक कूलर का हवा जब आँख पर सीधे पड़ती है तो आँख में लालिमा हो जाती है, खुजली होने लगती है, क्योंकि कूलर रोज़ धुलाता है नहीं। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो नौतपा में इसको भी हम बता दिए। तो ऐसे ही आगे जो भी पर्व त्यौहार आएंगे उसका वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।